होती है। एक्सीलेटर बात हुई इसमें लिखा है एक्सीलेटर क्या होता है? एस्कोवेटर। इसको तो सुन लो यार। एलिवेटर क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने देखा हो रेलवे में कोई अटैची रख देता है मोटर, वो अटैची आगे की तरफ चली जाती है, समझ रहे हो ना बात? उसको बोलते हैं एलिवेटर। उसके साथ में क्या होता है कि ज़्यादा हाई लोड की मोटर नहीं होती उसमें। जी सर। उसमें होती है केवल डीसी कंपाउंड जी सर। यूज करते हैं। भगवान ज़्यादातर मुझे यूज भाई करती है डीसी कंपाउंड मोटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो फील्ड वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? एक तो सीरीज, एक शंट। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग क्या करेंगे? जो ज़्यादा ही लोड चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड उसके लिए, और उसको बिना लोड के नहीं चलाएंगे। डीसी सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जिसको हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपने करी तो थोड़ी सी देर बाद ही उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, जल जाएगी। ये बात ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि डीसी सीरीज मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो अपन उसको बिना लोड के नहीं चलाते। जी सर। ये आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर है। जनरेटर मतलब इससे क्या होगा? अपन लोग सप्लाई लेंगे, डीसी सप्लाई लेंगे इससे। इसमें वही चीज़ लगी होती है। कौन कौन सी? एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, कम्यूटेटर, समझ रहे हो ना बात? आर्मेचर घूमने वाला मैंने बताया था वो पार्ट। जी सर। इसी का पार्ट है। इसमें स्कूटर भी है क्या? आ जाओ, सर जनरेटर को ऐसे करके चलाते हैं ना, घुमा के। वो चीज़ें लगा उसके द्वारा अपन ऐसे जैसे शादी ब्याह में होता है ना, वो प्राइम मूवर से चलाने के बाद यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसको अपन अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। अल्टरनेटर तो फिर सर ये कैसे चलते हैं? ये डीसी के लिए काम आएगा। जहाँ पे आपको डीसी के लिए जरूरत पड़ेगी उसके लिए काम आएगा। और उसमें अपन क्या करना है? अपन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। वो ऐसी अल्टरनेटर है। इसमें पहले विद्युत ऊर्जा देंगे। हाँ, जब जाके ये इसको अपन को क्या बदलेगा? डीसी ऊर्जा। समझ में आई बात? डीसी में बदलेगा। और वो जो आपके शादी ब्याह में यस सर। प्राइम मूवर से घुमाने के बाद में जब आपको सप्लाई देता है प्राइम मूवर से जनरेटर, वो ऐसी जनरेटर होता है, उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं। सबको इसमें पार्ट देख लो एक बार। जो पार्ट चाहिए जो मैंने निकाला था सेम यही पार्ट्स है। जिसको भी डाउट है देख लो। उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये पीछे कम्यूटेटर लगा हुआ है। ब्रशेज भी इसके अंदर है, ब्रशेज के द्वारा करंट को कलेक्ट करने का काम आता है। करंट इस पर दी जाती है, वो कम्यूटेटर से टच होता है। समझ में आई बात? तो इसमें अपन को एक तो डीसी मोटर हो गया, डीसी मोटर के प्रकार हो गए, डीसी जनरेटर के प्रकार हो गए, वो सेम ही है। शकल दोनों की एक जैसी है, बस कार्यविधि दोनों की अलग है। आपकी कार्यविधि क्या है सर? समझ में आई बात? और एक वो अच्छा कार्यविधि पावर कौन सा पावर? करना ही 220 कैसे? वोल्ट सप्लाई होती है सर डीसी के अंदर। ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट सप्लाई दे सकते हो। ये लिखा है 220 वोल्ट। इधर भी आपके 220 वोल्ट सप्लाई से 230 ये लिखा हुआ है। पढ़ो इसको, नंबर पढ़ो, इसके फोटो ले लो। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ? पढ़ना जाना है। कितने वोल्टेज की सप्लाई देंगे अपन? काय बताए सर? उसको पूछो देख पढ़े जी ना बात। ओए फोन बंद करो रे। कौन है? मार मार समार। 220 वोल्ट की सप्लाई कितना एम्पीयर का है, कितने सारी चीजें लिखी फोन ऊपर करेंगे तो क्या चल जाएगी मोटर? ऊपर करेंगे तब नीचे की ऊपर करेंगे मोटर चल जाएगी। कौन सी ये वाली? नीचे से तो करेंगे पहले। यूट्यूब चल रही है। मिलाकर के आपको इसमें डीसी कैसे देनी पड़ेगी? कल हमने लाई डायोड सुखा बताया था। डायोड के अंदर ऐसी का सीधा अलग होता है।